नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवे साहूणं चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पण्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव श्री शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। बोले आचार्य संघ की जय। एक जगत पूज्य आत्मा ने अपने गुरु के समीप पहुंचकर के निवेदन किया, हे भगवान, आपकी आज्ञा से मैंने व्रतों का पालन किया है। अब प्रार्थना है कि मनुष्य जन्म की उत्कृष्ट निधि निर्ग्रंथ दीक्षा देकर मेरे जन्म को कृतार्थ करें। क्या प्रार्थना की है? पहले तो कहा है, अपनी प्रामाणिकता दी है कि हे गुरुदेव, जो व्रत आपने मुझे दिए थे, मैंने उन व्रतों का कठोरता से पालन किया है। उन व्रतों को दूषित नहीं किया, उन व्रतों को भंग नहीं किया, उन व्रतों में दोष नहीं लगाया। मैंने उन व्रतों को पालन किया है। व्रत पालन करते हैं तो क्या होता है? आत्मा में विशुद्धि बढ़ती है ना। गुणस्थान होते हैं ना। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व मिश्र, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा बस पंडित जी को आता और किसी को आता नहीं। पंडित जी अभी ऐसे ऐसे बोल रहे थे, उधर
जैसे कोई छोटा सा बालक बोलता है, बड़े हर्ष मन से अंदर उत्साह लिए हुए गुरु की भक्ति में अंत की 2 लाइन उन्होंने बड़ी वाचालता से बोली है, जैसे कि एक छोटा सा बालक निष्कपट भक्ति करता है भगवान की, वैसे ये संयोग कभी कभी मिलते हैं जब मन में उत्साह हो, उमंग हो और गुरु के गुणों के प्रति अनुराग हो, तब ये भाव निकलते हैं। तो 5वां गुण स्थान देश संयम, 6ठा प्रमत्त विरत, ये क्या चीज है? ये कोई गुण स्थान में ऊपर से ऊपर चढ़ा जाता है? नहीं, ये तो आत्मा की विशुद्धि का स्तर है। जैसे गुरुदेव बताते हैं, जैसे वर्षा आती है, वर्षा आती है तो पानी बढ़ता है, पानी बढ़ता है तो बांध में जाता है, बांध में जाता है तो ऊपर की ओर उठता है। ऊपर की ओर उठने का मतलब ही है कि आत्मा की विशुद्धि बढ़ रही है ना? पानी का लेवल बढ़ रहा है। और जब चातुर्मास में धर्म की वर्षा होती है, गुरुदेव के मुख से निकले हुए वचन इस आत्मा रूपी सरोवर में जाते हैं तो आत्मा का लेवल भी ऊंचा उठता है। वो जो लेवल ऊंचा उठता है उसी को बोलते हैं गुण स्थान, उसी को बोलते हैं आत्मा की विशुद्धि। ये लेवल क्या चीज है? बुरे परिणामों का न्यून होना और अच्छे परिणामों की वृद्धि होना, इसे बोलते हैं आत्मा का लेवल बढ़ना। समझ में आई? हाँ, आई ना? तो उन महाराज जी ने निवेदन किया कि हे भगवान, मैंने उन व्रतों का पालन किया है जो व्रत आपने दिए थे। अब मुझे मनुष्य जन्म की उत्कृष्ट निधि, आपकी निधि क्या है? आप कौन सी निधि मांगते हैं? कौन सी निधि मांगते हैं? महाराज जी, मेरे एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री और लग जाए, यही निधि मांगते हैं ना? मेरी नौकरी पे मुझे 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है, महाराज जी नौकरी कोई अच्छी जगह लग जाए, यही निधि मांगते हैं ना? ये निधि कैसी निधि है? ये नाशवान है, ये छूटने वाली है, ये असाता के साथ आती है, दुख के साथ आती है। तो ये कौन सी निधि मांग रहे हैं? उत्कृष्ट निधि, जिसके बाद में हीयमान नहीं हुआ जाता, वर्धमान बना जाता है, वो वाली निधि चाहिए। इसलिए वो महान आत्मा अपने गुरु के सामने उपस्थित होकर के दोनों हाथ जोड़ करके पीछी को हाथ में लेकर के और इस प्रकार की मुद्रा बना करके गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझे मनुष्य जन्म की उत्कृष्ट निधि निर्ग्रंथ दीक्षा प्रदान कीजिए। क्या मांगी है? निर्ग्रंथ दीक्षा प्रदान कीजिए। आप लोगों ने क्या मांगा था? कि हमको कोई ऐसा सूत्र दें कि हम लोगों के भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए और हम लोग भी गुरुदेव के समो शरण में शामिल हो जाएं। यही मांगा ना? मैंने तो यही सुना था। क्यों भाई, बेड़िया जी यही मांगा ना? सही बोल रहा हूं ना मैं? सब चुप हैं, कहीं महाराज जी पकड़ के यहाँ बैठा नहीं ले, मंच आगे तख्ता खाली पड़ा है, महाराज जी कोई भरोसा नहीं, सामग्री भी रखी है और अभी नहीं हो जाए, कहाँ नहीं होगा, चिंता नहीं करो, है ना? जब तक सच्चा वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक केशलोच नहीं होता है, तब तक दीक्षा की इजाजत नहीं मिलती है। वैराग्य पूरा चाहिए, खरा चाहिए। जैसे वो टीवी में ऐड आता ना गेहूं के दाने का, कि एक एक दाना खरा सोना, ऐसे एक एक वचन खरे सोने जैसा होना चाहिए, तब जाकर के ये गुरु के दिल में दीक्षा देने का भाव उत्पन्न होता है। और जब तक
पूरा खरा सोना नहीं है, तब तक तपना पड़ता है। ये खरा सोना हो गया, इसलिए आकर के स्वयं निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव मुझे वो उत्कृष्ट निधि प्रदान कर दो। अब गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव इस 20वीं सदी में जिनको गुरुनाम गुरु कहा जाता है, उनके गुरु ने क्या शब्द कहे, इन शब्दों से उनके भाव का, उनकी आत्मा की विशुद्धि का, जिनवाणी के प्रति उनके श्रद्धान का, आगम के प्रति विनय का और जिनेन्द्र भगवान के प्रति अष्ट अंग सहित सम्यक दर्शन को धारण करने का मालूम पड़ता है कि ये वो आत्मा जिसने 13 साल की उम्र में भट्टारक की पदवी स्वीकार कर ली, वो सिर्फ इसलिए कि मुझे आत्मा का स्वाद मिलेगा, मुझे आत्म ध्यान में रत होने पर जो अनुभूति होती है उस अनुभूति का मुझे लाभ होगा, इसलिए उस पद को स्वीकार कर लिया। 2 साल उस पद पर रहे और 15 वर्ष की उम्र में वो चोला निकाल करके फेंक दिया। नहीं, अभी ये लंगोटी और ये ऊपर का खंड वस्त्र, अभी इसमें वो अनुभूति नहीं आ रही जो अनुभूति अंतिम श्रुत केवली जम्बू स्वामी को आई थी। अंतिम केवली जम्बू स्वामी को जो आत्म संतुष्टि प्राप्त हुई थी वो मुझे प्राप्त नहीं हुई है। ये संतुष्टि उस भव्य आत्मा को चाहिए थी, इसलिए 2 साल में ही तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है ना पूरे पारसोला वासियों की, उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति उन भट्टारक जी के पास थी। उससे कई गुना ज्यादा उनका आदेश चलता था। उनके एक आदेश पर दक्षिण भारत से लेकर भारत की राजधानी दिल्ली तक की जैन समाज हिल जाती थी। इतना बड़ा प्रभुत्व उस महान आत्मा का उस समय था। ये प्रभुत्व होते हुए भी मेरी आत्मा रूपी जो संपत्ति है, उस संपत्ति का ज्ञान, उसका अनुभव मुझे नहीं हो रहा है, इसलिए बाह्य संपत्ति को ठोकर मार दी। और जो चर्या उस समय के मुनि जी रहे थे, उस चर्या को भगवान की आज्ञा मान करके स्वीकार कर लिया, अपनी मर्जी से स्वीकार नहीं किया। ये भगवान की आज्ञा है कि इस प्रकार की चर्या जीने से, इस प्रकार का जीवन जीने से आत्मा का अनुभव होता है, इसलिए उस चर्या का अनुसरण कर लिया। अपनी मर्जी से चर्या नहीं बनाई। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज, जिन्होंने धवल, महाधवल, जय धवल जैसे ग्रंथों को पढ़ करके, इतने बड़े ग्रंथ हैं, वो ताड़पत्र की लंबाई देखी जाए तो इतनी बड़ी है, जिस पर ये ग्रंथ मूल में लिखे हुए हैं। उस ग्रंथों को अपनी बुद्धि के बल से संकुचित करके जीवकांड और कर्मकांड ग्रंथ में डाल दिया। तो उन सब धर्म वालों को
इस मुस्लिम धर्म में शामिल कर लिया जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? उस समय हमारे धर्मगुरु उत्तर भारत में कोई नहीं थे, तो दिल्ली से चल कर के 6 महीने का समय दिया गया कि 6 महीने के बाद यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन होगा, उसमें सब धर्मों के गुरु उपस्थित होने चाहिए। जिस धर्म के गुरु नहीं वो धर्म मिटा दिया जाएगा। दिल्ली के श्रावक लोग 3 महीने दिन रात बैलगाड़ी पर बैठ करके दक्षिण भारत में गए। वहां पर एक विद्यासागर नाम के मुनिराज रहते थे। उन मुनिराज के चरणों में जाके निवेदन किया कि हे गुरुदेव, इस प्रकार की बात हो गई है, 6 महीने का समय है और यहां से दिल्ली पहुंचने में 3 महीना लगता है। हमारा आपके चरणों में पूरी जैन समाज का निवेदन है कि आप चलिए, आपकी उपस्थिति मात्र से इस जिन धर्म की विजय हो जाएगी। निधि थी अपने पास में, तो निधि का उपयोग करने के लिए ये श्रावक जन वहां पहुंच गए। अपने पास भी निधि है कि लाइट जाए और माइक शुरू हो जाए, है कि नहीं? लेकिन चेतना भंग नहीं हो रही। इतने दिन हो गए गुरुदेव को आते, रोज प्रवचन होता है, रोज लाइट जाती है, लेकिन जैसे बर्तन बनाने वाले के मेड़ी के ऊपर कबूतर बैठा रहता है, उसको कोई असर नहीं होता, वैसे अपनी भी हालत हो रही है। जब तक गुरुदेव माइक में नहीं बोले, जोर से नहीं बोले, तब तक कोई असर नहीं होता। ये तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, स्वयं को जागृति होना चाहिए। विकल्प नहीं हो तो शांति, लेकिन विकल्प है फिर क्यों? कितना प्रमाद। अब मैं वो क्या बात बोल रहा था, ये दूसरी बात आ गई बीच में। हाँ नहीं, ये तो बीच में लाया मैं ये संज्ञान दिलाने के लिए। ये बात तो पूरी किसी और दिन करूंगा। जो पहले वाली बात चल रही थी उसको आज पूर्ण करना है। तो गुरुदेव के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन कर दिया कि मुझे निर्ग्रंथ दीक्षा देकर मेरे जीवन की उत्कृष्ट निधि मुझे प्रदान कर दीजिए। हमारी निधि दूसरी प्रकार की है, और जिनको आत्मा का आनंद आने लगता है उनकी निधि दूसरे प्रकार की हो जाती है। वो सेणगण की गद्दी के भट्टारक स्वामी इतने बड़े वैभव के स्वामी होते हुए आत्मा रूपी जो दरिया है उसका अनुभवन नहीं आ रहा है, इसलिए उस सारे वैभव को तिलांजलि दे करके और मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। निर्ग्रंथ बन गए। उनके सामने ये 7 घोड़ा नाम का व्यक्ति, जिसने क्षुल्लक दीक्षा उत्तूर ग्राम में उनसे ग्रहण की थी, क्षुल्लक दीक्षा लेने के बाद यत्र तत्र गुरु की आज्ञा से विचरण करके यरनाल के पंच कल्याण में तप कल्याण के दिन अपने गुरु देवेंद्र कीर्ति महाराज के सामने दोनों हाथ खड़े होकर के, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े होकर के और लाखों की जनता के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत किया है। उस समय काल था कि लोग स्वयं दीक्षित हुआ करते थे, लेकिन ये विशिष्ट आत्मा थी जिसको ये ज्ञान जो होता है ना, अपने को भ्रम पड़ा हुआ है कि किताब से ज्ञान आता है,
कोई टीचर पढ़ा देता है तो ज्ञान आता है। ये ज्ञान बाहर से नहीं आता, ये आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। जब आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है तो ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। जो भीतर से प्रकट होता है वो भावश्रुत है, और जो पुस्तक से पढ़ा जाता है वो द्रव्यश्रुत है। द्रव्यश्रुत का कोई महत्व नहीं, लेकिन भावश्रुत का अनंत गुणा महत्व है। ये भावश्रुत प्रकट होना महत्वपूर्ण है, द्रव्यश्रुत प्रकट होना इतने महत्व की बात नहीं है। भावश्रुत होना आवश्यक है। ये योगी राज जो क्षुल्लक दीक्षा लेकर निकले, इनके भीतर में इतनी विशुद्धि थी कि स्वयं मूलाचार जैसे ग्रंथ आत्मा से निश्रित होते थे। आचार्य वट्टकेर महाराज ने जो ग्रंथ लिखे, ये गणधर स्वामी के उपदेश जो परंपरा से उपदेश चला आया था, उस परंपरा के उपदेश को मूलाचार नाम के ग्रंथ में लिख दिया। लेकिन शांति सागर नामक क्षुल्लक आत्मा से निश्रित, आत्मा से उपजे हुए ज्ञान से अपनी चर्या को चल रहे थे। आत्मा से निकला हुआ ज्ञान, अपना आत्मा से उपजा हुआ ज्ञान और गणधर स्वामी के आत्मा से प्रकट हुआ ज्ञान दोनों एक है। क्योंकि दरिया एक ही है, नदी एक ही है, पानी निकालने वाले अलग हैं। एक तरफ गौतम गणधर स्वामी निकाल रहे हैं और एक तरफ शांति सागर नाम के क्षुल्लक निकाल रहे हैं। दरिया एक है, कुआं एक है, बावड़ी एक है, लेकिन पानी निकालने वाले दो व्यक्ति हैं। और दोनों की आत्मा में जिनेंद्र भगवान का धर्म, इसके प्रति इतनी श्रद्धा है कि एक रंच मात्र भी कहीं गलती नहीं हो जाए, कहीं मेरा कदम विपरीत नहीं पड़ जाए। इसलिए दोनों की आत्मा से निश्रित ज्ञान एक है। कब मालूम पड़ा? जब आज शांति सागर जी महाराज जी ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद मूलाचार नाम का ग्रंथ, ये जिनवाणी के जो ग्रंथालय उनमें से निकल के बाहर आया, और आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने उसको पढ़ा, उसकी वाचना हुई, पंडितों ने उसको सुना, और सुनकर के सब दंग रह गई कि इन गुरु महाराज का तपश्चरण, इनकी चर्या, इनका पंचाचार पालन, इनके महाव्रत पालन तो मूलाचार ग्रंथ में जैसा लिखा है अक्षर से वैसा का वैसा ही है। इससे ज्ञान हो गया कि उनकी आत्मा की विशुद्धि गौतम गणधर की आत्मा की विशुद्धि के अनुरूप ही थी। वैसे ही चर्या का उन्होंने पालन किया। इसलिए क्षुल्लक होते हुए भी स्वयं दीक्षा नहीं ली, स्वयं दीक्षा नहीं ली, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाशमान हो रही थी। वो कह रही थी कि जिस प्रकार नवीन प्रतिमा में जिनत्व की स्थापना करनी हो तो प्राचीन प्रतिमा का होना आवश्यक है। प्राचीन प्रतिमा की उपस्थिति में नवीन प्रतिमा में जिनत्व की स्थापना होती है। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी पुरुष में मुनित्व की स्थापना करनी है, व्रतों का आरोपण करना है, तो कोई व्रती जीव सामने होना चाहिए, तब जाकर के व्रतों की उसमें आरोपण किया जा सकता है। ये ज्ञान उनकी आत्मा से स्वयं प्रकट हुआ, तो उन्होंने जाकर के देवेंद्र कीर्ति गुरु के सामने ये निवेदन कर दिया कि हे गुरुदेव, मेरे को मनुष्य जीवन की उत्कृष्ट निधि दे दो, उत्कृष्ट निधि दे दो। समझ रहे हैं ना बात को? भीतर में कितना वैराग्य है, भीतर में कितनी सरलता है। अपने को तो कह दिया वट्टकेर महाराज ने कि तुम वक्र परिणामी हो, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता,
तुम्हारी सोच पर विश्वास नहीं है, लेकिन इस पंचम काल में भी कोई कोई अपवाद ऐसा हो जाता है जिसके लिए कह दिया कि नहीं, ये सरल परिणामी हैं, ये वक्र परिणामी नहीं है। इसलिए आत्मा से जो ज्ञान निश्चित हुआ, उस ज्ञान के बल पर जाकर गुरुदेव से दीक्षा की मांग कर ली, दीक्षा की याचना कर ली। अब गुरुदेव ने क्या कहा, मैं कह रहा था कि वो भट्टारक स्वामी वो दिगंबर दीक्षा धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के अनुभव को जानना चाहते हैं, उस अनुभव का पान करना चाहते हैं। संसार से इतने भयभीत हो गए हैं कि अब और संसार में रुकने का भाव नहीं है, रुकने का भाव नहीं है। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा कि गुरु के नियोग से या अपने अल्प ज्ञान के द्वारा गुरु की बताई हुई बात पर यथार्थ श्रद्धान करता है तो वो सम्यक दर्शन उसका बना रहता है। लेकिन कभी गुरु के मुख से निकले हुए कोई गलत वचन उसका भी यथार्थ श्रद्धान करता है तो भी सम्यक दर्शन बना रहता है। लेकिन यदि वही बात सूत्र वाक्य में उसके विपरीत मिल जाए और उस सूत्र वाक्य का अनुसरण नहीं करें तो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है। उसी समय अभी तक तो गुरु की आज्ञा थी, इसलिए गलत बात भी श्रद्धान करने पर सम्यक दर्शन था। लेकिन जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ सूत्र वाक्य पढ़ लिया और ये मालूम हो गया कि गुरु के मुख से निकला हुआ ये वचन असत्य है, या मैंने अपने अल्प ज्ञान से इसको असत्य ग्रहण कर लिया है, फिर उस सूत्र वाक्य का श्रद्धान नहीं करें तो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है। उन गुरुदेव ने भी सूत्रवाक नहीं था, लेकिन उनको यह मालूम था कि ये इस प्रकार की जो चर्या इस काल में जी जा रही है कि मुनि को आहार लेने जाना है तो वस्त्र पहन के जाना होगा, आहार करके आना है तो दक्षिणा लेकर के आनी होगी। यह वाक्य उन देवेंद्र कीर्ति महाराज ने ऐसा मान लिया कि यही आगम की परंपरा है, यही भगवान महावीर की वाणी है, ऐसा मान करके उस पर श्रद्धा कर ली। और यही मोक्ष मार्ग है, इसी से मुझे आत्मा अनुभव होगा, ऐसी श्रद्धा कर ली। इसलिए उनका सम्यक दर्शन प्रगाढ़ सम्यक दर्शन था। और यही व्यक्ति, यही महान आत्मा जब आचार्य शांति सागर महाराज को सुनती है कि वो मुनि महाराज इस प्रकार की दिव्य चर्या चल रहे हैं, तो श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली के सामने जाकर के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हे गुरुदेव, मेरा आत्म कल्याण करो। एक शिष्य के सामने गुरु जाकर के हाथ जोड़ रहा है। पंचम काल में इससे बड़ी दुर्लभतम घटना नहीं घटी। ये भाव उन देवेंद्र कीर्ति मुनि महाराज के भीतर कहां से प्रकट हो गया? ये प्रकट भाव वैराग्य से प्रकट हुआ है, सच्चे वैराग्य से प्रकट हुआ है। उनके भीतर में इतना विशिष्ट वैराग्य था जिस वैराग्य की देवताओं ने पूजा की है। कैसे की है? एक बार यही मुनिराज एक निर्गप पंडित के साथ में जब जंगल से विचरण कर रहे थे तो शाम के समय अंधेरा छाने लगा तो एक जंगल में रुकना पड़ गया। इस जंगल में सिंह, रीछ आदि बड़े बड़े जानवर निवास करते थे। एकप पंडित इन महाराज के चरणों में माथा झुकार करके निवेदन करता है, गुरुदेव रात हो जाए तो हो जाए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, आप तो चलो, थोड़ा सा दोष लगेगा, शुद्धि हो जाएगी, चलो। महाराज कहते हैं नहीं,
ये दिगंबर मुनि हैं, ये रात्रि में विचरण नहीं करता है। तो उसी जंगल के बीच में वो देवेंद्र कीर्ति महाराज एक गोला बना करके और उसमें बैठ जाते हैं। उसमें बैठ जाते हैं और रात्रि को सिंह आते हैं। इधर से भी सिंह आ गया और इधर से भी सिंह आ गया। महाराज तो आत्म ध्यान में लीन है, लेकिन एकप पंडित, उसकी आत्मा हिल गई है। वो रो रहा है, चिल्ला रहा है कि महाराज दया करो, सिंह आ गए हैं, खा जाएंगे, भागो। लेकिन महाराज मस्त हैं। सिंह आया, लेकिन जो लाइन महाराज ने अपने हाथ से खींच दी थी उसके भीतर नहीं आया। महाराज ने वो रक्षा कवच अपने लिए नहीं बनाया, वो तो खुद पंच परमेष्टि के स्मरण से रक्षा कवच धारण कर चुके थे। वो रक्षा कवच तो उस पंडित की रक्षा के लिए था कि ये पंडित भीरू है, इसका मरण नहीं हो जाए, इसलिए वो गोला बना करके रक्षा कवच बना दिया था। इतना विशिष्ट वैराग्य था, इसको बोलते हैं सच्चा वैराग्य। ये ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी स्वप्न में भी मिथ्या देवी देवताओं की उपासना नहीं की, कभी शुक्रवार का व्रत नहीं किया। इन्होंने व्रत किया तो रविवार का किया, इन्होंने व्रत किया तो 16 कारण का किया, जिससे ये सारे पाप मिट जाते हैं। ऐसे देवेंद्र कीर्ति महाराज ऐसे विशिष्ट वैराग्य के स्वामी थे। वो वैराग्य उनकी आत्मा को झकझोर रहा है कि देख, वो मुनिराज ऐसी दुर्धर चर्या कर रहे हैं, उनकी चर्या को मेरा मन स्वतः नमस्कार कर रहा है, तो मैं मुनि नहीं हूं, मैं मुनि नहीं हूं, मैं पापात्मा हूं, मैं दुष्ट हूं, अभी मैंने मुनि वेश धारण नहीं किया है। इसलिए चल करके अपने शिष्य के चरण में जाकर के उनको आदेश देते हैं कि मुझे दिगंबर दीक्षा देकर के मेरी आत्मा का कल्याण करो। शांति सागर महाराज गुरु के सामने नतमस्तक थे, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े थे। गुरुराज, आप तो मेरे पिता हैं, परम पिता हैं, आपका तो मेरे हृदय में निवास है, आपके दोनों हस्त कमल मेरे मस्तक पर रहते हैं और मेरा हृदय आपके चरणों में नतमस्तक रहता है। गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? तब गुरु आज्ञा, मेरी आज्ञा है, करना पड़ेगा। आज्ञा को शिरोधार्य करके वह देवेंद्र कीर्ति मुनिराज भगवान महावीर के समकक्ष हो जाते हैं। अपना सर्वस्व, अपना गुरु के, शांति सागर जी जैसे शिष्य के गुरु होने का गौरव गुरु को है, और शिष्य का गौरव गुरु के मन में है, और अपने शिष्य का शिष्य बनने का गौरव भी गुरु के मन में है कि मैं ऐसे मुनिराज का शिष्य बन रहा हूं जो साक्षात भगवान महावीर की चर्या जी रहे हैं। भीतर का सारा अहंकार मिट गया, सारी कसाएं क्षीण हो गई। समाधि में क्या करते हैं? कसायों का क्षय करते हैं। ये वो मुनिराज थे जिन्होंने दीक्षा के पहले समय से ही अपनी कसायों को क्षीण करना शुरू कर दिया था। तब जाकर के अपने शिष्य के चरणों में माथा टिका दिया और वहाँ से वह दूध पी लिया जिस शेरनी का दूध भरत महाराज ने पिया था, कि अंतर मुहूर्त में दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान हो गया, वैसा भगवान महावीर के शासन का दूध आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के कर कमल से पी लिया। और उसके बाद उनकी चर्या ऐसी चर्या रही कि उस चर्या को देवताओं ने प्रणाम किया। 105 वर्ष तक संयम को धारण करके सम्मेद शिखर के श्रवण बेलगोल के छोटे पहाड़ से
अपनी इस काया का अवसान कर दिया, समाधि को धारण कर लिया। ऐसे परम गुरु के पास जाकर के उन छिल्लक जी ने निवेदन किया है, और गुरु जी क्या बोलते हैं वह अगले एपिसोड में अपन सुनेंगे। बोलिए परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की।